नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर चर्चा की थी और कुछ सुझाव दिए थे कि भारत को और वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या करना चाहिए। उस वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, यूनाइटेड नेशंस को, चीन और अमेरिका को ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान अपने आतंकवादी ठिकाने को डिसमेंटल करे, इस गतिविधि से अपने को अलग करे और उसकी जो न्यूक्लियर पावर का जो वीपन सिस्टम है उसके नियंत्रण पर नज़र रखी जाए, उसके उपयोग पर नज़र रखी जाए, उसका स्थानांतरण इस तरह से किया जाए कि वो सुरक्षित रहे और एक जिहादी माइंडसेट वाला जनरल उसका इस्तेमाल न कर सके। हिंदुस्तान के लिए हमने कुछ सुझाव दिए थे कि उसको अपने एजुकेशन पे ध्यान देना है ताकि जिहादी मानसिकता न बन पाए, न पनपे, अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को स्ट्रांग करना है और अपने अपराध नियंत्रण को चुस्त और दुरुस्त करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे पहलगाम जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक पाएगी? दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए ही समर्पित है ताकि आप जिस फील्ड में हैं सफलता हासिल कर सकें। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चाणक्य की उस नीति का वर्णन करने जा रहा हूं जिसको अगर हमने लागू कर दिया तो पहलगाम जैसी घटना नहीं घटेगी। देश का पूरा माहौल, सांप्रदायिक माहौल ठीक हो सकता है। आफ्टर ऑल वो चाणक्य नीति क्या है? अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आप सहमत हैं या असहमत हैं, आपके क्या सुझाव हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि मैं चाणक्य नीति पर चर्चा करूं, एक दो बातें आपसे शेयर करूंगा 1 मिनट के अंदर। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कनेक्टेड सब्जेक्ट पर लाइव सेशन लेता हूं, इस पर हमारा विचार मंच भी है। मैं समेकित व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का निर्देशन भी करता हूं और आपके सपोर्ट से, सहयोग से मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस सुविधा का लाभ उठा पाए। अगर आपको डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कुछ लिंक मिलेंगे, क्लिक करिए, कंटेंट को देखिए, हमारी वेबसाइट को देखिए और आप डिसाइड करिए कि कैसे हमसे आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आइए अब हम लोग उस नीति की चर्चा करते हैं जो पहलगाम जैसी सिचुएशन को पैदा ही नहीं होने देगी। वो चाणक्य नीति क्या है? दोस्तों, वो चाणक्य नीति है साम, दाम, दंड, भेद। ये पुरानी भारतीय रणनीति है जिसको अगर हम फॉलो करें वर्तमान मामले में तो हमको पहलगाम जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। साम का मतलब क्या होता है? सामने वाले को समझाना, बुझाना, कन्विंस करना, अपने पक्ष में करना ताकि आप अपना उद्देश्य हासिल कर सकें। दाम का मतलब होता है उसको इंसेंटिव देना, प्रलोभन देना ताकि आपको सपोर्ट करें। दंड का मतलब है कि अगर न सुलझे तो उसको दंड देकर भय दिखाइए, भय भी न हो तो न प्रीति जिसको कहते हैं, तो दंडित करना जरूरी है उसको और दंड ऐसा होना चाहिए जो प्रभावी हो। और अंत में भेद है कि शत्रु के या अपोजिट पार्टी में विघटन करके उसको कमजोर बनाइए और फिर अपने उद्देश्य की पूर्ति करिए, उस पर विजय हासिल करिए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो पहलगाम की घटना हुई है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद 3-4 दिन जो भी घटनाक्रम हुआ है और पाकिस्तान से न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी मिली है जिसकी पुष्टि प्राइम मिनिस्टर ने भी की और राष्ट्रपति ने की अमेरिका के। इसके पहले भी इसकी पुष्टि ये खबर थी। तो पहली बात, साम, समझाना, बुझाना, समझाना, कन्विंस करना। इसके 2 पार्ट हैं।
एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल हमने पहले बोला कि हिंदुस्तान को अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह डिजाइन करना पड़ेगा कि कोई भी आदमी बच्चों के दिमाग में जहर न भर सके, उनको जिहादी न बना पाए। इसके लिए हमको मदरसों पे, मस्जिदों पे, अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पे हर जगह नज़र रखनी पड़ेगी, चाहे CCTV कैमरा से करें, जैसे भी करें, इंटेलिजेंस से करें। एडल्ट एजुकेशन में भी इस बात को हमको करना पड़ेगा ताकि यहाँ की जनता समझे, हर कौम का आदमी ये समझे कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अलग होती है और रिलीजियस माइंडसेट अलग होता है। स्पिरिचुअलिटी का किसी रिलीजन से संबंध नहीं है। अगर आप कोई भी रिलीजन लेंगे, इस्लाम, हिंदू, जो भी, सबके मौलिक चीज़ें एक ही हैं, लेकिन पॉलिटिकल इस्तेमाल जब कोई करता है रिलीजन का तो उसको डिस्टार्ट करता है और उसका नतीजा है जिहादी माइंडसेट। तो ये समझाने की जरूरत है जनता को भी, बच्चों को भी, कि ये गलत बात है। धर्मनिरपेक्षता ही एक अंतिम जो रास्ता है जिससे एक इंक्लूसिव सोसाइटी हो सकती है, एक शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस हो सकता है। ये तो अंदर की बात हो गई। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी हमको इस बात को जोर शोर से उठाना है कि ये जो जिहादी मानसिकता है इसका क्या क्या दुष्परिणाम होगा, कैसे ये लोगों को अफेक्ट करेगी, कैसे मैनकाइंड के अस्तित्व के लिए खतरा है। और कॉन्स्टेंटली हमको दबाव बनाना है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, हर फोरम पे, कि पाकिस्तान अपना ये जो डिसमेंटल करे और ये करे वो करे। जैसे अभी खबर है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया कि सिंधु का जो एग्रीमेंट होल्ड किया गया उसको आप पुनः विचार करिए। तो हमको वो तमाम चीज़ें करनी है ताकि पाकिस्तान के समझ में आ जाए कि भाई वो ये चीज़ जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो ये तो बात हो गई शाम की। अब दाम की बात करिए, इंसेंटिव कैसे आप दोगे एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए। तो हमने ये कहा कि आप आम जनता में, बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की कोशिश करिए, उनको इकोनॉमिक अफेयर का में ज़्यादा अट्रैक्ट करिए, उनको अपना जीवन को बेटर बनाने के लिए उत्साहित करिए। और जो भी लोग अचीवमेंट करते हैं उनको इंसेंटिव दीजिए, तरह तरह की सुविधाएं उनको दीजिए, ताकि वो जो है इस चीज़ का इससे मोटिवेट हों और उनका नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ वो माइग्रेट करें। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम ये बात कर सकते हैं, जितने इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरबिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, उनको जो मदद करना हमको करना चाहिए, आर्थिक मदद करना है या किसी तरह का ट्रेनिंग देनी है उनके लोगों को, कुछ भी करना है, हम उनको तरह तरह का सहायता दे करके उनको अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो जो दाम है, दाम का ये पार्ट है कि हम अपनी जनता को कन्विंस करें, उनको इंसेंटिव दें पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, टीचर्स को इंसेंटिव दें कि वो नैतिकता बच्चों में पैदा करें, रोल मॉडल बने, शिक्षा को हम रिफॉर्म करें। तो इस इंसेंटिव सिस्टम से हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपने पक्ष में कर सकते हैं, खास करके इस्लामिक देशों को, और अपने लोगों को भी इसके पक्ष में कर सकते हैं। तीसरा जो है दंड, अगर नहीं कोई माना तो दंड देना जरूरी है। हमने ऑपरेशन सिंदूर से दंड दिया उनको, और फिर जब उन्होंने हिमाकत की, हमारे सिविल और उस पर डिफेंस पे अटैक किया, तो हमने उनके ऊपर अटैक करके भी उनको दंडित किया। उनके समझ में आ गया कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है। तो भयभीन हो तो प्रीति बहुत पुरानी चीज़ है और बिल्कुल सही है। तो लेकिन दंड देने के पहले आपको कुछ चीज़ों को तैयारी चाहिए। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में बोला कि पहली बात है कि आपका इंटेलिजेंस सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, पता चले कि कौन आदमी क्या करने को सोच रहा है, क्राइम का प्लानिंग कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, ताकि समय रहते उसको आप कंट्रोल कर लो। और ये इंटेलिजेंस केवल देश के अंदर मजबूत करने से काम नहीं चलेगा, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको इंटरनेशनल इंटेलिजेंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमको वो सारे देश जो मित्र देश हमारे हैं, जो हमसे किसी भी तरीके से हमारा उनका उद्देश्य मैच करता है, धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो भी है, उनकी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उससे हम कोऑर्डिनेट करें। चाहे इजराइल है, चाहे कोई भी है, चाहे अमेरिकन इंटेलिजेंस है, रशियन इंटेलिजेंस है, तो उनसे हमको कोऑर्डिनेट करके पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक नेटवर्क बनाना इंटेलिजेंस का, ताकि हमको चीज़ें पता चलें समय से और हम उस पर एक्ट कर सकें और वास्तव में जो सबूत इकट्ठा कर सकें। इंटेलिजेंस एक बात हो गई। दूसरा एंगल इसका यह है कि आपके अंदर इन्वेस्टिगेटिव पावर होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। सवाल है आज जो भी क्राइम होता है, जो भी कॉन्स्पिरेसीज होती है, वो डिजिटल माध्यम से हो रही है।
उसमें ट्रेल नहीं मिलता है कि किसने क्या किया। तो आपको अपने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में जो लोग काम कर रहे हैं, जो इस काम को करने की तैयारी की है, चाहे एनआईए है, चाहे जो भी है, उनको प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के अंदर, ताकि वो डिजिटल एरा में एक सॉलिड इन्वेस्टिगेशन करके सॉलिड एविडेंसेस जुटा सकें, ताकि उस कॉन्स्पिरेसी के एविडेंस को आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखें, वर्ल्ड फोरम के सामने रखें और उनको बेनकाब करें जो इस काम को करना चाहते हैं। और जहाँ तक देश के अंदर का सवाल है, आप उनको प्रॉपर सजा दे सकते हैं कोर्ट में जा करके। और इसके खाली इसी से काम नहीं चलेगा, आपको क्विक जस्टिस भी करना है उनके साथ जो है, तो आपको स्पेशल कोर्ट इसके लिए बनाना पड़ेगा, जैसे स्पेस टेररिज्म के लिए, और विद इन 1 ईयर उनको पनिश करना है सॉलिड एविडेंस के बेस पर, ताकि उनको दंड का भय हो कि हमको 1 साल के अंदर हमको जो है सजा मिल जाएगी, इसलिए इस चीज़ से वो दूर रखें अपने को। तो दंड देने के पहले आपको ये पूरी तैयारी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस चाहिए, इंटरनेशनल नेटवर्किंग चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग स्किल चाहिए, और फिर क्विक जस्टिस चाहिए। तब आप दंड दे पाओगे, तभी उस दंड का कोई मतलब होगा। और अंत में भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू डिवाइड। दोस्तों, पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमको करना चाह रहा था, जैसा कि खबर है, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा या अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा। सवाल है कि अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान ने बम गिराया इंडिया पर और इंडिया ने पाकिस्तान पर बम गिराया, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होने जा रहा है? सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा जो पाकिस्तान के आसपास के देश हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, चाइना हो, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो हमको इस चीज़ को रखना चाहिए सारे इस्लामिक कंट्री के सामने कि अगर ये न्यूक्लियर वारफेयर हुआ तो आप लोगों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान पर दबाव डालें कि वो न्यूक्लियर जो ब्लैकमेल है उससे परहेज करे, और ऐसा कोई सिस्टम आप लोग बनाइए ताकि वो मनमाना इस्तेमाल न कर सके। मान लीजिए अमेरिका बहुत दूर बैठा, बोलेगा हमसे क्या फर्क पड़ता है, हालांकि 170 बम उनके और 160 बम हमारे जो भी हैं, ये 350 400 जो बम हैं वो अमेरिका पर भी असर डालेंगे अगर खुद छूट गए तो। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम अमेरिका को भूल भी जाएं, लेकिन चाइना तो नहीं भूल सकता, रसिया तो नहीं भूल सकता, इस्लामिक कंट्री सब घेरे हुए हैं पाकिस्तान को, वो तो ख़त्म हो जाएंगे उसके साथ साथ, वो तो नेस्तनाबूद हो जाएंगे। तो क्या वो ऐसा चाहेंगे? तो उनके सामने ये चीज़ रखने की ज़रूरत है कि आप जो है इस पर विचार करिए कि क्या आप अपना नुकसान कराना चाहते हो, और इस तरह से एक उनको अपने पक्ष में करने की ज़रूरत है। जैसा हमने बोला कि इंसेंटिव उनको देना है, उनको मदद भी करनी है, और साथ में उनको ये भी चीज़ समझानी है कि अगर ऐसा हुआ तो आप लोग पहले जाओगे। हिंदुस्तान में तो 140 करोड़ लोग हैं, हो सकता है कुछ लोग बचें, आपके यहाँ तो एक भी आदमी बचने का कोई संभावना नहीं रह जाएगी। तो इस तरीके से ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है इसको हमको मैनेज करना पड़ेगा। और अगर हम ये जो चाणक्य नीति है, साम दाम दंड भेद, अगर इसको हम इफेक्टिवली लागू कर सकें तो मेरा पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान इसके लिए बाध्य हो जाएगा कि वो पहलगाम जैसी घटना न करे, और अगर करने की कोशिश भी करेगा तो उसको अंदर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसा कि अभी तक हर घटनाओं में अंदर के लोगों ने सपोर्ट किया है। तो हिंदुस्तान को ये एक ऐसी बनानी है इकोसिस्टम इंडिया के अंदर कि लोगों के अंदर जिहादी मानसिकता डेवलप ना हो, और जिनके डेवलप उनको रिफॉर्म किया जाए एजुकेशन के थ्रू, उनको इंसेंटिव दिया जाए, अच्छे कामों में लगाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए जो भी हैं, ताकि वो इससे दूर रहें। और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, कोई ये कहने की स्थिति में ना रहे चाहे हिंदू मुसलमान के हमारे साथ अन्याय हो रहा है किसी भी तरीके से। तो एक न्यायपूर्ण व्यवस्था उनको देने की ज़रूरत है ताकि वो कन्विंस हो कि हम इस देश में सुरक्षित हैं, सबके साथ न्याय हो रहा है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये अगर चीज़ें हम कर लेते हैं तो शायद पहलगाम जैसी घटना नहीं होगी, और हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान भी खुशहाल रहे, सब लोग खुशहाल रहें, लेकिन जो परिस्थिति बनी है पिछले 1 आध हफ्ते के अंदर, उससे हमको ये करना हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं करेंगे पहलगाम जैसी घटनाएं होती रहेंगी, अन्य भी जगहों पे आतंकवादी हमले हो सकते हैं और हम उनको रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि जो हमने आपसे चर्चा की है इस पर आप ध्यान देंगे, डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में, कमेंट करके हमको भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आज का कंटेंट कैसा लगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं,
कि मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अपने को हमेशा फिट रखिए मेंटली और फिजिकली। उसके लिए आप नेगेटिविटी से दूर रहिए और आप जो है हेल्थ पे ध्यान दीजिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, योगा करिए, साइकिलिंग करिए, जो भी करिए, अच्छा भोजन लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अपने को स्वस्थ रखिए और अपने पर्सनालिटी को दिन पर दिन बेहतर बनाते जाइए, जिसके लिए ये चैनल समर्पित है। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।